नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, शनि के साढ़े साथी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के लिए जो शनि की साढ़े साथी होती है वो कैसी होती है, आखिर जीवन में कैसे परिणाम लेकर आती है। साढ़े साथी की समयावधि में यदि अशुभ परिणाम मिल रहे हों तो उनको शुभ परिणामों में कैसे बदला जाता है, कौन से छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है, कौन से कार्य आपको साढ़े साथी की समयावधि में नहीं करने चाहिए, और दोस्तों आगे आने वाले समयावधि में साढ़े साथी के बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, शनिदेव आपके राशि स्वामी होते हैं। जी हाँ, यानी कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, कुंभ राशि वाले सेवक हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि साढ़े सात साल की होती है, शनि की महादशा है। यानी कह सकते हैं कि जिस भी राशि में साढ़े साथी चल रही होती है उसके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है। ऐसा समझिए कि शनिदेव उस राशि वाले व्यक्ति को देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि शनिदेव के प्रभाव में 7.5 साल तक गुजारना पड़ता है, यही है साढ़े साथी। जैसे किसी भी राशि पर साढ़े साथी चल रही होगी तो 7.5 साल तक जो है तो वह शनिदेव के प्रभाव में रहेगा, शनिदेव की चपेट में रहेगा, यानी शनिदेव का ध्यान उसके ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा। दोस्तों अब जैसा कि हम आपको बता दें, साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी राशि पर साढ़े साथी तब लगती है जब शनिदेव का गोचर उस राशि के 12वें भाव में होता है। यानी जैसे अगर हम कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो जब कुंभ राशि के 12वें भाव में मकर राशि पड़ती है, जैसे ही मकर राशि में शनि का गोचर प्रारंभ होता है साढ़े साथी लग जाती है। और फिर कुंभ राशि में यानी लगन पर आएंगे तो दूसरा चरण होगा, और जब आपके दूसरे घर में चले जाएंगे तो तीसरा चरण होगा। यानी इस क्रम से जो है तो साढ़े साथी के 7.5 साल गुजरते हैं, प्रत्येक चरण 2.5 वर्ष का होता है। तीनों जो है तो भाव में, यानी आपके द्वादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव में जब तक शनि रहेंगे तब तक साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। वर्तमान की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो शनिदेव हैं आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, यानी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, यानी तीसरा चरण साढ़े साथी का चल रहा है। दोस्तों सभी चरणों की बात करें तो प्रथम चरण में कुछ सामान्य बदलाव होते हैं, सामान्य परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो मध्य चरण होता है उसे शिखर चरण कहते हैं। साढ़े साथी का जो मध्य चरण होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और सबसे ज्यादा तकलीफें और चुनौतियां भी मध्य चरण में देखने को मिलती हैं। अंतिम चरण जो है तो जब उतरने वाली साढ़े साथी होती है, जैसे साढ़े साथी का जब प्रारंभ होता है तो वह शरीर के ऊपरी हिस्से में, मस्तिष्क में, मन में, चेहरे पर, छाती में, ऐसी शरीर के ऊपरी हिस्से पर प्रभाव होता है। मध्य चरण में शरीर के मध्य भाग में साढ़े साथी आ जाती है, और तृतीय चरण जो ये अंतिम चरण होता है साढ़े साथी उतरने लगती है। कहते हैं दोस्तों कि उतरती हुई साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का बहुत लंबा समय, लगभग 5-5.5 वर्ष बीत चुका है। अब बचा है सिर्फ 2 वर्ष लगभग और बचे हुए हैं। तो मतलब हम आपको बता दें कि आगे आने वाली जो साढ़े साथी का तीसरा चरण है, इस समयावधि में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कैसे करें, क्या आपको उपाय करने चाहिए, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, और दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आइए बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने थोड़ी सामान्य चर्चा की साढ़े साथी के बारे में, अब आइए कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं। दोस्तों यदि हम कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो शनि के प्रभाव में होते हैं। जिस प्रकार से शनिदेव सबसे धीमी गति से चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, एक राशि में इन्हें 2.5 साल लगता है, यानी धीरे धीरे करके गोचर करते हैं। शनिदेव का परिणाम भी बहुत धीरे धीरे करके मिलता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि साढ़े साथी प्रारंभ हुई तो अचानक से सब कुछ नष्ट हो गया। धीरे धीरे करके अगर अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो धीरे धीरे करके मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मैं और
बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि साढ़े साथी हमेशा आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख और तकलीफ देने के लिए नहीं आती। यह एक झूठ है। और दोस्तों, ना तो आपको शनिदेव से डरने की जरूरत है, ना ही साढ़े साथी से डरने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने साढ़े साथी के बारे में और शनि के बारे में ऐसा बताया है कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव जैसा प्यारा, शनिदेव जैसा महत्वपूर्ण ग्रह कोई दूसरा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के स्वामी हैं, कर्म फल दाता है और हमारे न्याय के देवता हैं। जिस प्रकार से मरने के बाद यमराज जो है तो दंड देने का कार्य करते हैं, यानी जब कोई आदमी जाता है मरने के बाद, तो वहां पर जो भी उसके कर्म होते हैं उसके जो दंड का प्रावधान है वो यमराज उसे दंड देते हैं। ठीक इसी प्रकार इस धरती पर सभी प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सबके साथ न्याय करने का जो कार्यभार है, सभी के कर्मों का फल देने का जो कार्य है, वो शनिदेव को समर्पित है। यानी शनिदेव के माध्यम से ही जो है तो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त करता है। और इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो परिणाम जो शनिदेव देते हैं वो कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पर होते हैं, यानी जैसे आपके कर्म होंगे वैसे फल मिलेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शनिदेव क्रूर नहीं है, शनिदेव किसी के साथ अन्याय और गलत नहीं करते, बल्कि जो हमारे जीवन में प्रभाव अगर अशुभ मिल रहे हैं तो हमारे कर्म अशुभ हैं, कुछ ना कुछ गलतियां जाने अनजाने हमसे पिछले समयावधि में हो गई हैं, उन्हीं का फल हमें मिलता है। तो दोस्तों, यहां पर शनिदेव से हम बिल्कुल भी ना डरें, डरे तो अपने कर्मों से। और आज हम आपको एक मोटे तौर पर बता दें, यदि चूंकि कर्म फल दाता है, शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, तो सबसे पहले यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर सुधार कर लीजिए। यदि आप अपने कर्मों पर सुधार करना प्रारंभ कर देंगे, जरूर अपने जीवन में बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में अभी तक चुनौतियां चल रही हैं, यदि आपके जीवन में अभी तक परेशानियां चल रही हैं, यदि आपके जीवन में अभी कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी आप दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप अपने कर्मों पर सुधार करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग जो कुंभ राशि के जातक हैं, शनिदेव के साढ़े साथी के प्रभाव से प्रथम और द्वितीय चरण में इतने ज्यादा प्रतिकूल स्थितियां जीवन में निर्मित हो चुकी थी कि उन्होंने अपने जीवन में बदलाव करने का संकल्प ले लिया था। और दोस्तों, तीसरे चरण की शुरुआती समयावधि में ही उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया और अब तक उन्हें काफी अच्छा रिलैक्स मिला, वो अपने जीवन में काफी बेहतर परिणाम को प्राप्त करने लगे, कहीं ना कहीं उनके काम अब बनने लगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य के साथ आप काम लीजिए, घबराइए नहीं और अपने कर्मों पर सुधार करने की कोशिश करें। क्या क्या सुधार करने हैं ये भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या कर्म सुधारें, क्या गलत कर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले शराब, मांस, मादक पदार्थ, नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अंडा, मुर्गा आदि कोई भी प्रकार की तामसिक चीज ना खाएं। ऐसे कोई चीज आप ना खाएं जिससे किसी दूसरे जीव को नुकसान होता है, किसी दूसरे जीव की हत्या होती है, पहली बात। दूसरी बात, अपने मन, वचन और कर्म से, अपनी वाणी से कभी किसी दूसरे का गलत ना करें। साथ ही बिल्कुल भी सोचे भी नहीं, क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर हम आपको बता दें कि करने का जो बुरा परिणाम मिलता है वो तो मिलता ही है, सोचने का भी बुरा परिणाम मिलता है। जैसे अगर आप किसी के बारे में गलत सोचने लगते हैं तो वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं खुद के साथ घटित होने लगती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान बनाकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, किसी भी गरीब, किसी भी असहाय, कभी किसी भी मजदूर वर्ग के लोगों को बिल्कुल भी ना सताएं। साथ ही विधवा महिला हैं या जो दरिद्र पुरुष हैं, जो गरीब पुरुष हैं, मतलब जिनके जीवन में कोई सहारा नहीं है, जो फुटपाथ पर या ऐसे मतलब अपने जीवन में बहुत तंगी के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो अपने कर्म की सजा पा रहे हैं, उनका कर्मदंड, उनके कर्मों का कुछ ऐसा विधान बना कि वह ऐसी स्थिति में है। अब उनका कभी मजाक ना उड़ाएं, कभी किसी विधवा महिला का अपमान ना करें, कभी किसी ऐसे असहाय व्यक्ति का जो है तो उनकी हाय ना लें। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो करें, लेकिन इनको कभी सताएं नहीं, छेड़े नहीं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। ये दोस्तों कुछ छोटे छोटे कर्म हैं जिनका सुधार करके आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भाई बात करते हैं कि साढ़े साथी के तीसरे चरण की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपने पिछले समयावधि में देखा, साढ़े साथी की शुरुआत जनवरी 2020 से आपके जीवन में प्रारंभ हो गई
थी। और दोस्तों 2020 से लेकर 2025 का समय चल रहा है, ये पूरे 5 साल साढ़े साथी के गुजर गए, यानी प्रथम और द्वितीय चरण जा चुके हैं। दोस्तों इस समयावधि में अगर आप नकारात्मक परिस्थिति को ना देखें, यानी जो आपको परिणाम अशुभ मिले, जो आपके कार्य बिगड़े, जो लोगों के साथ हाथापाई या जो मान सम्मान में कई बार आपके कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया, जो आपको दिक्कतें देखने को मिली, अगर उनको आप परेशानी के तौर पर ना देखें और थोड़ा सा ये समझें कि आखिर वो घटना आपको क्या सिखाना चाहती थी। दोस्तों साढ़े साथी की समयावधि में कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में कई परेशानी भरे दौर से गुजरे हैं, कई मुश्किल भरे दौर आपके जीवन में है, लेकिन हर एक परिस्थिति में आप जीत गए हैं या हर एक परिस्थिति में आप सफलतापूर्वक उससे बाहर निकल गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों जब अगर परिस्थिति आनी ही थी नकारात्मक, तो उसी में फंसे रहते, उलझे रहते, पर उससे बाहर क्यों निकले? तो इससे दोस्तों सीख ये मिलती है कि उस घटना के माध्यम से भगवान शनिदेव हमें कुछ सीख देना चाहते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, इमोशनल स्वभाव कुंभ राशि का देखिए होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, यानी जब आपका जन्म हुआ तभी से आप कोमल हृदय के हैं, तभी से आप जो है तो सॉफ्ट हार्टेड हैं, तभी से आपके अंदर दया की, करुणा की भावना बचपन से ही है। तो एक जो कोमल हृदय का होना, सरल स्वभाव के होने की वजह से हर किसी के ऊपर आप जो है विश्वास करते थे, हर किसी से अपनी प्राइवेट बात शेयर करते थे। तो दोस्तों घटना क्या हुई आपके साथ कि आपकी प्राइवेट बात, आपके सीक्रेट के माध्यम से कोई दूसरा आदमी तरक्की कर गया, या आपके ही रहस्य को जानकर आपको ही पीछे कर दिया, आपको ही नीचे गिरा दिया, आपको ही फंसा दिया। ऐसी कुछ स्थितियां बनी। और ऐसे में दोस्तों कुछ समय के लिए आप परेशान हुए, लेकिन आपका काम बन भी गया। ऐसा नहीं कि आपका पूरा काम बिगड़ गया, कई जगहों पर काम बिगड़ा भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयासों के बाद आपका काम बना। लेकिन ये सीख क्या मिलती है कि दोस्तों अब जो साढ़े साथी का समय गुजारने के बाद कुंभ राशि के लोग अंदर से मजबूत हो चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग जो है तो देश दुनिया को आप समझ चुके हैं, अब आप जमाने को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कौन आदमी कैसा है, किसका इंटेंशन कैसा है। इन सभी बातों को आप अब बखूबी अपने जीवन में ध्यान रखते हैं और जान चुके हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी बुरी परिस्थितियां आई हैं वो कुछ ना कुछ आपको सीख देने के लिए है। जैसे दोस्तों कई बार आपने देखा कि अपने ही बहुत करीबी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, जिनके ऊपर, जिस पार्टनर के ऊपर, जिस साथी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही आदमी आपको चीट कर ले गया। और दोस्तों फिर वही एक बात आती है कि नफरत की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। और ये एकदम ठीक बात है कि आखिर धोखा कौन देगा, जिसके ऊपर भरोसा होगा वही तो देगा। भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर तो वो धोखा क्या देने वाला है। तो दोस्तों अब ऐसी ये समझ आपकी विकसित हो गई कि कब, कहां, कैसे, कौन सा काम करना है, कौन सी स्थिति में हमें किस प्रकार से ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने कर्मों पर सुधारें, फिर इन बातों का ध्यान रखें, यानी अपने पिछले समयावधि में हुई घटनाओं के आधार पर सीख लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसके पश्चात अब दोस्तों अब हम आपको कुछ उपाय ऐसे बताते हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि साढ़े साथी कब समाप्त होगी। तो हम आपको बता दें कि जून 2027 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यानी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। लेकिन शनि का प्रकोप बना रहेगा कब तक? फरवरी 2028 तक। जून में साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, रिलैक्स आपके जीवन में हो जाएगा, कार्य व्यवसाय आपके बनने लगेंगे, जीवन में आपके आमदनी बढ़ने लगेगी, तरक्की होने लगेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा, जो भी परेशानियां, दुख, तकलीफें हैं समाप्त होंगी, मानसिक रूप से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी, आप जवानी को लीड करते हुए नजर आएंगे, अपने हर एक कार्य में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जो आपके रुके हुए पेंडिंग कार्य है वो सारे कार्य आपके सफल होने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कठिनाई देखने को मिलेगी। जब तक साढ़े साथी का प्रकोप रहेगा तो कुछ कठिनाई जीवन में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तदुपरांत स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। जून 2027 के बाद बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में बनते हुए नजर आएंगे। पुराने कर्जों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, जीवन में एक नए आयाम विकसित होंगे, नए कार्य के स्रोत आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। नौकरी में अगर दिक्कत चल रही है तो नौकरी प्राप्ति के आपके जीवन में शुभ योग बनेंगे। जीवन की परेशानियां नौकरी से जुड़ी हुई समाप्त होंगी। धैर्य और परीक्षा की घड़ी होती है साढ़े साथी की समयावधि, और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों ने साढ़े साथी की समयावधि में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा,
और अब आप एक अनुभवी आदमी बन गए। जैसे पहले क्या था, कुंभ राशि के अंदर एक भोलापन था। कुंभ राशि के अंदर जो है तो सबको अपनी तरह आप सोचते थे, जैसे हम सरल हैं वैसे सारे लोग सज्जन और सरल हैं, लेकिन ये एक सही चीज नहीं थी। तो दोस्तों अब परिवर्तन के दौर में आप काफी अनुभवी, मोटिवेट और जो है तो अपने जीवन में काफी ज्यादा मैच्योरिटी का भी आपने अनुभव किया, और तमाम नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते करते कुंभ राशि के लोग एक मजबूत और जो है तो एक दृढ़ निश्चयवान भी व्यक्ति अब बन चुके हैं। देखिएगा 7.5 के तीसरे चरण के दरमियान ही आप अपने जीवन में कुछ बड़े ऐतिहासिक काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की कृपा आपको जरूर आप जीवन में देखने को मिलेगी। लाभ की स्थितियां, सफलता की स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी और बड़े बेहतरीन रिजल्ट आप अपने लाइफ में प्राप्त करते हुए खुशियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, ये रहे कुछ 7.5 की समयावधि में होने वाले बदलाव, कैसे परिणाम आगे आपको प्राप्त होंगे। अब आइए बात करते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय हम आपको बता दें कि सबसे पहले अपनी आत्मा को, अपने मन को निश्चल रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना, दोस्तों हम आपको बता दें कि आप के मन में क्या चल रहा है ये इंसान नहीं जान सकता। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना, वो तो ईश्वर हैं। भाई शनिदेव भगवान है और उनसे आप क्या छुपा सकते हैं बताइए। तो निश्चल होने का मतलब यह है कि आपके अंदर, आपके दिल में किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो, हमें दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के जब सामने जाएं तो आपका मन प्रसन्नता से झूम उठे, आपका मन खुशी से झूम उठे। इस प्रकार की स्थिति आपके मन में होनी चाहिए। इसको निश्चल भावना कहते हैं। दूसरी बात, निश्चल भावना के साथ किसी बेजुबान की अगर आप सेवा करेंगे, कुत्ता है, गाय है, कुत्ते को रोटी डालना आपके लिए अच्छा होगा, गाय को हरी घास खिलाना, यदि आप शहरों में रहते हैं तो गौशाला में जाकर कुछ सेवा करना, और पशुओं के लिए जो तो अनाज, चारे आदि की व्यवस्था करना, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि जो गली के कुत्ते होते हैं, जो आवारा पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते ना हो, आवारा कुत्ते हों, उनको अगर आप जो तो उनके कुछ खाने पीने की चीज देते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए ये अपने मन में मत सोचिएगा कि ये हम करेंगे तो लाभ मिलेगा, लाभ के चक्कर में नहीं, बल्कि निष्ठा भावना से करें। ये देखिए आप जो कर रहे हैं ये ईश्वर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम जरूर अच्छा मिलेगा। दूसरा उपाय हम आपको बता दें कि दोस्तों प्रत्येक मंगलवार के दिन या प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से एक बार जरूर करें। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, 7.5 के दुष्प्रभावों में आपको कमी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ अपने माता पिता का नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनसे भी दुश्मनी है, जिनसे भी कुछ बैर, कोई ऐसे शत्रुता पहले जो कोई आपसे लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, उन सबको मतलब माफ कर दीजिए, भूल जाइए, और अपने मन से सबसे पहले आप खुद हल्के हो जाइए। कहाँ तक इतना स्ट्रेस लेकर चलेंगे, कहाँ तक इतना तनाव लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर लें। और उसके बाद दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शनिवार के दिन शाम की समयावधि में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और जो तो पीपल के वृक्ष को जो तो जल से सींचना चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी उपाय होगा। और जैसा कि हम आपको बता दें, अपने घर के मुख्य द्वार पर गोधूली की समयावधि में यानी शाम की समयावधि में जो है तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 21 बार जप आप जरूर करें। बेहद लाभकारी होगा, बेहद चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उपाय करिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जो संपूर्ण जानकारी है अवश्य पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है या अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तत्पश्चात आप हमसे बात भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।